हाय व्यूअर्स, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं इंग्लिश फॉर ऑल। आज का वीडियो प्रोनाउंसिएशन वीडियो है और आज मैं ऐसे 5 वर्ड्स लेने वाली हूं जिनको हम ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं, अलग तरह से बोलते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड जो है उसका मीनिंग होता है मौका या फिर अवसर। ओके, ये नाउन की तरह यूज होता है और अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों में इट्स अ 5 syllable वर्ड। इसमें 5 syllables होते हैं। फर्स्ट syllable इन ब्रिटिश इंग्लिश इज ओ। ओके, सेकंड इज प, र इज साइलेंट, ओ प। थर्ड इज च्यू, च्यू एज इन चबाने की जो इंग्लिश होती है, सो इट्स ओ प च्यू। फोर्थ इज नी, फिफ्थ इज टी एंड द प्रोनाउंसिएशन इज opportunity, opportunity. ओके, opportunity. इन अमेरिकन आपका जो फर्स्ट सिलेबल है दैट इज आ। ओके, आ साउंड। सेकंड में भी आप र, क्योंकि अमेरिकन में साइलेंट नहीं होता है, इट्स अ टंग, आप ऊपर थोड़ा सा रोल करते हैं और पैलेट पे टच करते हैं एंड इट बिकम्स र, सो इट्स आ फर। ओके, आ फर। थर्ड इज ट्यू, fourth is knee and fifth is T and the pronunciation is opportunity. Opportunity. So in British it is opportunity, in American it is opportunity. Opportunity, opportunity, opportunity. Okay, try कीजिए, हो जाएगा। Now second word है, इसका मतलब होता है आपका कार्यक्रम जो होता है, टाइम टेबल एज इन, इसको सारिणी भी हिंदी में बोलते हैं। ये आप इसको 3 syllables में डिवाइड करते हैं, लेकिन जैसे मैंने ज्वेलरी में आपको कराया था, इट्स अ 2 syllable वर्ड। इसमें आप फर्स्ट ब्रिटिश इंग्लिश में जो फर्स्ट CH जो आ रहा है वो आपका श साउंड दे रहा है एंड द फर्स्ट सिलेबल बिकम्स श। ओके, सेकंड जैसे मैंने ज्वेलरी वाले वीडियो में कराया था, इट इज जूल। ओके, so the pronunciation is schedule, schedule. Okay, इन अमेरिकन जो CH है आपका फर्स्ट सिलेबल में वो श का साउंड नहीं दे रहा है, क का साउंड दे रहा है एंड इट बिकम्स स्के। सेकेंड सेम है जूल एंड द प्रोनाउंसिएशन बिकम्स schedule, so it's schedule and schedule, schedule, schedule. Okay, ट्राई कीजिए। नाउ थर्ड वर्ड है, इसका मतलब होता है क्षेत्र, सीमा या फिर या राज्य, वो लेते हैं इसका हिंदी में जो मीनिंग होता है। और ये आपका होता है 4 syllable वर्ड। इसमें ब्रिटिश इंग्लिश में फर्स्ट सिलेबल इज टे, सेकंड इज री, थर्ड इज अगेन ट एंड फोर्थ इज री। लेकिन इसके ब्रिटिश में हम थर्ड और फोर्थ को मिला के एक करके इसको ट्री बना देते हैं, जो पेड़ की इंग्लिश होती है, एंड द प्रोनाउंसिएशन बिकम्स टेरिटरी, टेरिटरी। ओके, टेरिटरी, इसमें र साइलेंट नहीं है, टेरिटरी। नाउ अमेरिकन में आपकी जो फर्स्ट सिलेबल है सेम है टे, सेकंड भी सेम है री, थर्ड आपका डिफरेंट है एंड दैट इज टॉ। ओके, टॉ साउंड, and fourth is re and the pronunciation is territory. Okay, so in British it is territory, in American it is territory, 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 territory. Okay, now come to fourth word and इसका हिंदी में मतलब विटामिन ही होता है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में 3 syllable वर्ड है दोनों में। ब्रिटिश में द फर्स्ट सिलेबल इज विट। ओके, व साउंड, व साउंड नहीं है जैसे W का था, इट्स व साउंड, वी साउंड, विट। सेकंड इज अ एंड थर्ड इज मिन एंड द प्रोनाउंसिएशन बिकम्स विटामिन। ओके, विटामिन। अमेरिकन में आपका जो फर्स्ट होता है वो वाई हो जाता है, वी की जगह इट बिकम्स वाई एंड सेकंड एंड थर्ड सेम रहते हैं एंड द प्रोनाउंसिएशन बिकम्स वाइटामिन। ओके, वाइटामिन, so it's v sound, vitamin in British, vitamin in American, vitamin, vitamin. Okay, now fifth word है, बहुत easy word है जिसका हिंदी में हम जिसको कहते हैं टमाटर, और इसमें again it's a 3 syllable word।
दोनों में। ब्रिटिश में फर्स्ट सिलेबल इज ट, ओके, टो नहीं होता है, ट होता है। सेकंड इज मा, ओके, थर्ड इज टो एंड द प्रोनाउंसिएशन इज टमाटो, टमाटो। अमेरिकन में फर्स्ट सिलेबल सेम है ट, सेकंड आपका माँ की जगह मे है, मैं नहीं है जो ज्यादातर बोला जाता है, इट्स मे, जो महीने की इंग्लिश होती है ना, मे, पांचवा जो महीना होता है मई, ओके, मे, सो ट मे, and third is again same to and the pronunciation becomes tomato. So in British it is tomato and in American it is tomato. तो हमने 5 वर्ड्स किए हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। थोड़ी सी इसमें मैंने डिटेल में आपको नॉलेज दी है ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और कोई वर्ड्स हैं जो आप डिटेल में जिनकी प्रोनाउंसिएशन आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। प्रैक्टिस कीजिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अपना ध्यान रखिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स अ लॉट।